धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस कब है? 2023। धनतेरस के दिन ले आना ये एक चीज धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। 7 जन्मों तक धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी सदा उस घर में वास करेगी। हिंदू धर्म में दिवाली या दीपावली को सुख समृद्धि और खुशहाली का त्योहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विधान है। हर साल दिवाली के जश्न की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन धन्वंतरी देव, कुबेर देवता और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन कई चीजों की खरीदारी को बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन वस्तुओं की खरीदारी से घर के सदस्यों पर साल भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की तंगी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता है। आइए साल 2023 में धनतेरस का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और खरीदारी की शुभ वस्तुओं के बारे में जानते हैं। साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 10 नवंबर को ही धनतेरस मनाया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार में जन्म लिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। वहीं कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। धनतेरस के पर्व से ही दीपावली की शुरुआत भी मानी जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन क्या खरीदना शुभ होता है और किन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं और धन प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल देना। आपकी राशि के अनुसार हमें कोई भी जानकारी मिले, हम वीडियो बना करके तुरंत आपको बताएंगे। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? भगवान धन्वंतरी की धातु पीतल मानी गई है। इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोने, चांदी, तांबे आदि का सामान और बर्तन खरीद सकते हैं। इन धातुओं की चीजें बहुत शुभ मानी जाती हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन ये चीजें घर में लाने से मां लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कृपा से आरोग्यता और समृद्धि आती है। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए।
धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए, पुराने रखें। खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। धनतेरस पर अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं खरीद सकते तो इस दिन मां लक्ष्मी और गणेश की छवि वाला चांदी का सिक्का अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए। दिवाली के दिन इन गोमती चक्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़ डीडे में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबरे की आकृति बनी होती है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृहोपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं। इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। इसके अलावा दीपक, दक्षिणवर्ती, शंख, कमल, गट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? पंचदिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। सुख, समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। धनतेरस को धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो आइए उन चीजों के बारे में भी जान लीजिए जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि मान्यता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीद लें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। मिट्टी की चीजें इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीजें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए।
प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर क्या नहीं देना चाहिए? धनतेरस के दिन से लेकर भाई दूज तक का समय लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष माना जाता है। धन को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना चाहिए और न ही पैसा उधार लेना चाहिए। उधार देने का अर्थ है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को किसी को दे रहे हैं, और उधार लेने का अर्थ है कि आप कर्ज ले रहे हैं। विशेष रूप से धनतेरस, जो कि समृद्धि का त्योहार है, उस दिन खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए और कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने वाले माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। इस एक गलती के कारण पूरे साल आपको धन का अभाव झेलना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू घर के दरिद्र को हटाती है। इस दिन झाड़ू पर पैर न रखें। मांस, मीट, शराब आदि का सेवन न करें, इसे अशुभ माना जाता है। इनसे घर में बरकत नहीं आती। इसके अलावा किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर का माहौल खुशहाल रखना चाहिए। दिवाली के दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसे अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिससे मां लक्ष्मी चली जाती है? वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार के अच्छे जानकारी बताए जाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे संपूर्ण घर के वातावरण शुद्ध रहे, माता लक्ष्मी के पूर्ण रूप से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे घर में धन, वैभव एवं सुख शांति का वास हो। क्योंकि यह होना जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में धन, दौलत, सुख, शांति का वास होता है तो हम पूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं। हमें प्रसन्नता का आभास होता है, और अगर हमारे घर में दरिद्रता रहे तो हमें दुख का आभास होता है। तो जितना ज्यादा हो सके दिवाली के समय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय जरूर करना चाहिए। इन्हें प्रसन्न करना चाहिए। कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं, कुछ ऐसी चीजों को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं और हमारे घर का परित्याग कर देती है। तो दिवाली के समय अगर आप भी जो है साफ सफाई कर रहे हैं, तो ऐसे कौन सी चीज को ऐसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले जानते हैं कि मां लक्ष्मी जी के पैर की चिन्ह को घर के मुख्य द्वार, दरवाजे पर दिवाली से 5 दिन पहले जरूरी अंकित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे, पैर के निशाने घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी बिल्कुल सीधे आपके घर में चली आती है और आपको आशीर्वाद देती है। माता लक्ष्मी स्वयं कहते हैं, जिस घर में ध्यान से सुनना, मेरे चरण पादुका बनाए जाते हैं। आप जो है चरण पादुका उनके बना सकते हैं। बहुत से कलर आते हैं, इसे बनाने के लिए आप जो है बेसन से भी बना सकते हैं। चलिए जानते हैं, दीपावली के दिन मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में वास करती है, इसलिए घर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते से आपको तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग करके रखना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, आप माने या ना माने, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में आती हैं। आप उनकी पूजा करें या ना करें, बिल्कुल ही आपके घर में आएंगे, लेकिन अगर आप उनके पूजा पाठ नहीं करते तो आपके घर से वापस हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से मां लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती। कुछ कारणों को बताना चाहूंगा। आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, दीपावली दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पे जूते, चप्पल या फिर फटा हुआ जो कपड़े हैं, झाड़ू है, ये चीज मत रखना। ये 3 चीज जहां पर होती है वहां पे मां लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कदापि नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के बाहर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। दीपावली के दिन किसी को तोहफा में चमड़े की बनी चीज मत देना। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होते हैं। और पूजा में सफेद रंग के पुष्प का बहुत ही कम प्रयोग करना। अगर आप सफेद रंग के अपराजिता इस दिन माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं तो बहुत प्रसन्न होती है। बाकी सफेद पुष्प काम चढ़ाना हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूरी कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी कमल के पुष्प इससे अत्यंत प्रिय है।
कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। दीपावली के दिन किसी भी गरीब व जरूरतमंद अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो खाली हाथ मत लौटने देना हो सकते हैं। मां लक्ष्मी कोई रूप बनाकर के आपके घर में आ जाए, आपके परीक्षा लेने आ जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली के समय में सफाई में भूल करके हमें क्या ऐसी 5 चीज है जिसे नहीं फेंकना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक हैप्पी दीपावली नहीं लिखे हैं तो हैप्पी दीपावली जरूर लिखना और कोशिश करना जय मां लक्ष्मी सदा सहाय करे ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि माता लक्ष्मी सहाय करेंगे। माता लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि दीपावली के दिन मैं खुद साधना करता हूं, मंत्र जाप करता हूं, तो उस दिन मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे चैनल में जुड़े हैं, सभी की गरीबी मिटाए, निर्धनता मिटाए। आइए इस वीडियो जानते हैं कि दीपावली में सफाई के समय में भूलकर ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा मां लक्ष्मी हमारे घर का परित्याग कर देती है, क्योंकि यह बात जानना जरूरी है। मैं हर दिन बोलता हूं ना कि बहुत सारे जो तांत्रिक वस्तु होती है, कुछ सामग्रियां होती हैं जिसमें माता लक्ष्मी का वास माने जाते हैं। इन्हें फेंकने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है। माता लक्ष्मी की स्वभाव चंचलता है, कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकते, तो इसलिए इसका जो है हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर हमारे घर में बने रहें। तो पहला है शंख और कौड़ी। दिवाली की सफाई के दौरान पूजा के सामान में अगर पुराना शंख और कौड़ी मिल जाए तो इसे भूल करके मत फेंकना। ये दोनों चीज जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर से फेंक दें। आप इसे नहीं फेंक रहे, बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं। घर में पवित्र स्थान पर आप रख सकते हैं। कहते हैं कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर से लक्ष्मी चली जाती है। ये छोटे छोटे चीजों को हमें बिल्कुल ही जानकारी अपने अंदर रखना चाहिए, सारे जानकारी काम आते हैं। इसके बाद आते हैं झाड़ू। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के समय साफ झाड़ू है जिसमें कंकड़ आ गए हैं, तो इस प्रकार के झाड़ू को मत फेंकना। देखिए झाड़ू को कब फेंकना चाहिए, तो अमावस्या के दिन झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। दीपावली के दिन अमावस्या होता है, लेकिन इस दिन क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति करने का दिन होता है। घर से दिन बरकत चली जाती है। जो आपके घर में पुराने झाड़ू है, इसे छुपाकर रखे। आप दीपावली के बाद में इसे फेंक सकते हैं, लेकिन दीपावली के पहले झाड़ू को मत फेंकना। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं। उसके बाद है लाल कपड़े। तो देखिए, कपड़ों को अलमारी से अगर कोई पुराना कोरा है, जिसके आपने कपड़े किसी कारणवश रखे हैं, तो इसे संभाल करके रखे हैं, तो इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है। जो लाल कलर के वस्त्र, लाल कलर के जितने भी कपड़े होते हैं, ये लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कदापि भी लाल कलर के कपड़े अपने घर से बाहर अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं दीपावली के समय में, तो मत फेंकना। इसके बाद अगर साफ सफाई के समय किसी के पास या फिर पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं, जो कि शायद आज के दौर में जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं होते, जो पुराने सिक्के हैं, इसे भी माता लक्ष्मी की स्वरूप कहे गए हैं। आपने देखा होगा जो पुराने सिक्के हैं, बहुत सारे जो साइट है वहां पे करोड़ों रुपए में बिकते हैं, तो जो पुराने सिक्के होते हैं ये भी लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। जितने भी पैसे की नोट होती है, इसे लक्ष्मी कहे जाते हैं। आप इसे अपने घर से बाहर फेंकते हैं, तो आप इन्हें नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं, तो इसे भी मत फेंकना। उसके बाद है मोरपंख। दीपावली की सफाई अगर मोरपंख मिल जाए तो उसे शुभ माना जाता है। मोरपंख श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। मोरपंख को गलती से भी कचरे में ना डाले। कहते हैं कि घर में मोरपंख का मिलना धन लाभ का संकेत देते हैं। हो सके तो इसे अपने घर के उत्तर दिशा में लटका करके रख देना। उत्तर दिशा को धन का देवता अर्थात जो है धन की कोषाध्यक्ष है, जिसे हम कुबेर जी बोलते हैं, इनके दिशा मानी जाती है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल ही आप मोर के पंख को अगर आपको प्राप्त हो जाए साफ सफाई के दौरान, तो इसे मत फेंकना, कोशिश करना। मोर के पंख जो है दीपावली के दिन अपने घर में खरीद करके लाना, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखे हैं। जो हमारे प्राचीन किताब उसमें लिखे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति दीपावली दिन मोर के पंख लाते हैं, इसमें इत्र लगा करके घर की उत्तर दिशा में या फिर धन रखने वाले स्थान में रखते हैं, तो
तो ऐसे घर धन दौलत से लबालब भर जाते हैं। से घर में धन दौलत का अभाव नहीं होता। आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को आज छोटे से जानकारी साझा की जा रही है। यह जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। आपके एक छोटे से जानकारी, आप जो इसे शेयर करेंगे किसी को यह वीडियो, तो यह छोटे से वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। हो सकता है कि कोई जानकारी के अभाव में जानकारी ना हो, तो जो इस सिक्के को फेंक दे, कौड़ी को फेंक दे, शंख को फेंक दे, उनके घर से लक्ष्मी चली जा सकती है। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी आपके मदद करते हैं। तो इस वीडियो को आगे शेयर करना। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय मां लक्ष्मी।